इस वक्त दुनिया में इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती दोस्तों। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। यानी कि 15 दिन से पहले अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। हालांकि ट्रंप ने इस ऐलान के बाद यह कहा कि अब हमें शांति को मौका देना चाहिए, मगर आप जानते हैं दोस्तों, ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका को कहा था कि अगर तुम युद्ध में शामिल होगे और अगर तुमने बुरी नजर डाली हमारे परमाणु ठिकानों पर, तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स, जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया आपकी स्क्रीन पर। हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फाहान पर अपना हमला सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं। फोर्डो, जो कि मुख्य ठिकाना था, उस पर बमों की पूरी बारिश की गई। हमारे सारे फाइटर जेट्स अब सुरक्षित तरीके से वापस लौट रहे हैं। हमारे शानदार अमेरिकी सैनिकों को बधाई। दुनिया में और कोई भी मिलिट्री ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। अब वक्त है शांति का। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज सुबह की तस्वीर। जी हां, इस ऐलान के बाद यह आज सुबह की तस्वीर है, जो कि व्हाइट हाउस की है, जहां वो अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, यानी हेलीकॉप्टर नंबर 1, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए होता है। और उसी के बाद उन्होंने इस बात का ऐलान किया। जी हां, और फिर उन्होंने दुनिया के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आइए हम वहीं का रुख करते हैं। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. The Middle East, God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. और जाहिर सी बात है, इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई भी तेल के जो जहाज़ हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब भारत जैसे कई देशों में अब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यानी कि नेतन्याहू की जिद और अमेरिका की दबंगई का खमियाजा पूरी दुनिया अब भुगतने वाली है। दोस्तों, यकीनन अमेरिका के इस कदम को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। उनके न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर बहस हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस युद्ध में शामिल होकर इन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो रहा है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ईरान माफ नहीं करने वाला है। ईरान इसकी प्रतिक्रिया देगा। और स्वाभाविक सी बात है, जब हम प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया सामने आने वाली है उन तमाम अमेरिकी बेसिस के जरिए जो मध्य पूर्व में मौजूद हैं। ऐसे कई अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं जिनके पास सुरक्षा भी नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसको लेकर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई होगी। सबसे पहले मैं आपको बतलाने चाहता हूं, जब यह खबर ब्रेक हो रही थी तब इस बारे में अल जजीरा ने क्या कहा, आइए सुना जाए। 2 मिनट का एक क्लिप। U.S. had struck 3 nuclear facilities in Iran. Well, Mohammed, now Donald Trump has taken to Truth Social again, announcing that he will be addressing the American public about these U.S. strikes on Iran's nuclear sites in about an hour and a half's time. He went on to say this is a very successful military operation in Iran. This is a historic moment for the United States of America, Israel, and the world. Iran must now agree to end this war. Thank you. Those word for word from his latest Truth Social post. And so when he does speak to the American public during prime time in about a little over an hour's time,
he will not only have to be explaining these strikes, but as well as trying to sell it, really, that it was a good idea to the American public. You know, this is the first time that the U.S. has directly bombed Iran, a major infrastructure, since the Iranian Revolution. And this is something, in fact, that a series of American presidents from both parties have tried to avoid up until this point. Donald Trump is calling it a historic moment again. He says not only for the U.S., but for Israel and for the world. So certainly trying to sell this as having made the right call. That is also being echoed by some of his supporters, including Senator Lindsey Graham, who is an Iran hawk, saying that this was the right call on X. But whether or not the U.S. public believes that as well remains to be seen. They were really mixed going into this. There was sparse polling before this action was taken on whether the U.S. should directly strike Iran. And the Washington Post conducting a poll finding that most people who answered that said that the U.S. should not be taking this route because it would be opening a new dangerous phase of the war. Many Americans, though, 30% at that time, said they simply didn't know. This is not something that's been top of mind for the U.S. public. So much other domestic headlines taking that attention away. But now, front and center, as Trump will talk about this directly to the American public in about an hour and a half. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों। इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यही नहीं, अल जजीरा इस बात का ऐलान करता है और दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज चैनल ABC में इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि क्या वाकई यह हमला करना चाहिए था, क्योंकि बकौल ABC न्यूज अब ट्रंप की पार्टी के अंदर के लोग इस पर सवाल उठाने वाले हैं। इसके परिणाम होंगे और कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ईरान अपनी तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, ट्रंप इसके लिए भी तैयार होने वाले हैं। हो सकता है कि जब तक मेरा ये कार्यक्रम सामने आए ईरान इसका जवाब भी दे चुका हो। सही सुना आपने दोस्तों, ईरान इसका जवाब भी दे चुका हो। आइए सुनते हैं ABC न्यूज इस बारे में क्या कह रहा है। President of forever wars. He was going to end U.S. involvement in some of these wars overseas. Now here he is initiating this attack on Iran, a country of 90 million people, and big questions not only about what comes next, but divisions within his own party and support. Absolutely, Win. And we are already hearing from a number of lawmakers tonight, including Senator Lindsey Graham, who is a Republican senator on Capitol Hill, who had direct conversations with the president multiple times over the last several days, in which he urged President Trump to participate, to join Israel and strike Iran's nuclear sites directly. And we have heard from Senator Graham tonight already. He said that this was the right call, that the regime deserves it, saying, well done, President Trump. But there are plenty of Republicans who have clearly stated that they did not believe that the president should be getting involved. And for that primary reason, this is what the president ran on, being a peacemaker, pulling the United States away from ongoing conflicts, not getting the United States even more involved in ongoing conflicts. The president was asked directly about some of those words from Republicans, and he said, look, the bottom line